ओके, इस सवाल को देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस in a bi-prism experiment using light of wavelength 6000 angstrom is 0.32 मिलीमीटर। तो ये जो बात कह रहा है बेसिकली, ये कह रहा फ्रिंज विथ है ना, बीटा या डब्ल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 0.32 मिलीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। वेवलेंथ जो गिवन है वो है 6000 एंगस्ट्रम, मतलब 6000 इंटू 10⁻⁻⁻। ओके, हमें पता है फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले से, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा डी बाय डी। तो यहाँ इसको हम अगर फिट इन करेंगे तो क्या आ जाएगी, लैम्डा W इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 6000 इंटू 10⁻⁻⁻। डी गिवन नहीं है लेकिन इसलिए इसको डी ही लिखेंगे, स्मॉल डी भी गिवन नहीं है इसलिए इसको डी ही लिखेंगे। ये हो गई इक्वेशन 1। और W की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3.2 टू 10⁻⁻⁴। अब आगे बढ़ते हैं। बाय हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रम इज यूज्ड। ओके, तो नई फ्रिंज विथ मान लो W प्राइम है, नहीं पता है, नई वेवलेंथ लैम्डा प्राइम है 4800 एंगस्ट्रम, क्या हो जाएगी 4800 इंटू 10⁻⁻⁻। सेम फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, W प्राइम इक्वल टू लैम्डा प्राइम डी बाई डी। तो W प्राइम तो गिवन नहीं है तो वही लिखेंगे, लैम्डा प्राइम गिवन है तो 4800 इंटू 10⁻⁻⁻ डी बाई डी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन W प्राइम इक्वल टू 6000 इंटू 10⁻⁻⁻ डी बाई डी अपॉन 4800 इंटू 10⁻⁻⁻ इंटू डी बाई डी। 10⁻⁻10 और 10⁻⁻10 कैंसिल, ये डी कैंसिल, ये डी कैंसिल, 00 कैंसिल। ओके, तो W प्राइम जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁴ 48 अपॉन 60। तो W प्राइम निकल के आ गई यहाँ से। अगर इसको हम लिख सकते हैं 6 से, ये 8 टाइम्स में जाएगी, ये 10 टाइम्स में जाएगी,
तो ये हो जाएगी 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25.16 बाई 10 इंटू 10⁻⁻⁴। तो W प्राइम आ गई 2.56 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते, हमें क्या पूछा, चेंजेस कितने आए हैं, है ना। तो चेंजेस जो आए हैं वो अभी देखो, पहले क्या थी 3.2 इंटू 10⁻⁴ थी, अब क्या हो गई, कम हो गई, करेक्ट। तो जो फ्रिंज विड्थ है वो कम हो गई, कितनी कम हो गई वो निकालना है, तो निकाल देते हैं। W माइनस W प्राइम 3.2 इंटू 10⁻⁴ माइनस 2.56 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ कॉमन ले लो, 3.2 माइनस 2.56, तो ये हो गई 10⁻⁴ इंटू ये 2 0 हो जाएगी, तो 10 6 4 1156.64, ये हो गई 0.64 इंटू 10⁻⁴, यानी 6.4 इंटू 10⁻⁵ मीटर, यानी 64 माइक्रोमीटर, है ना। इनमें से किसी भी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्या कह रहा है। अ स्टार इज एमिटिंग लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 5000 एंगस्ट्रॉम। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस, यानी थीटा एंगल निकालनी है, ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस। हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर, ओके, तो जो डायमीटर है ऑब्जेक्टिव की वो है 200 इंच, ओके। तो वो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 200 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, और वापस से इसको अगर हम 100 में डिवाइड कर दें 100 से, तो मीटर बन जाएगी, कैंसिल हो गए, ये हो गया 5.08 मीटर, ओके। तो अब हम समझेंगे इस क्वेश्चंस को, एक्चुअली ये क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली देखो, अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और यहाँ एक टेलीस्कोप है, तो ये जो लेंस की विड्थ है उसी को बोलते हैं डाया ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये क्या है, डाया ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और यहाँ जो लेंस है इसको हम बोलते हैं आई पीस, ओके। तो डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा। तो देखो, ये है ऑब्जेक्टिव और ये है उसकी डाया, ये है आई पीस और ये है इसकी डाया, आई पीस जहाँ से हम देखते हैं, ओके। अभी देखो, ये जो 2 ऑब्जेक्ट है ना, ये एंगल बनाते हैं यहाँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ, क्लियर हो गया। उसको हम बोलते हैं विजुअल एंगल, यानी ये ऑब्जेक्ट की अपनी एक विजुअल एंगल होगी
और इस ऑब्जेक्ट की अपनी एक विजुअल एंगल होगी। ओके, तो जैसे ये एक लेंस है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, यहाँ ये जो एंगल बनी इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। तो ये एंगल जैसे मान लो ये यहाँ पे फॉर्म हुई और ये यहाँ पे फॉर्म, ये मिनिमम कितनी होगी जिससे कि ये ऑब्जेक्ट हमें अलग दिखे, है ना। अगर ये विजुअल एंगल कम होगी तो ये ऑब्जेक्ट हमें एक ही ऑब्जेक्ट दिखेंगे। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस ऑफ अ टेलीस्कोप समझ में आ गया होगा। इसलिए इस थीटा को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशंस ऑफ अ टेलीस्कोप। मतलब कि इस टेलीस्कोप की कैपेसिटी कितनी है, समझ में आया। ओके, जैसे हो सकता है नेकेड आई से हमें दो स्टार जो हैं वो एक ही दिखे, क्लियर हो गया। लेकिन टेलीस्कोप लगा दो एक पावरफुल, तो वो दोनों स्टार हमें अलग अलग क्लियरली दिखे, क्लियर है। तो डैट मीन्स इसकी रिजॉल्विंग पावर क्या हो गई, हमारी नेकेड आई से ज़्यादा है। ओके, तो ये समझ में आ गई। थीटा पता करना है, लैम्डा गिवन है। तो जो थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 1.22 लैम्डा पॉन डी। तो ये हो गया 1.22, लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम, यानी 5000 इंटू 10⁻⁻10, और डी दिया हुआ है 5.08। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो अब ये 5 4 जा 20 नहीं होगा, 5 2 जा नहीं होगा, तो ये कैंसिल होने वाला तो नहीं है। ओके, तो ये अगर मान लो ये 5 के इक्वल है, ठीक है, ये 5, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये पूरी इसके साथ कैंसिल होकर ये 1000 होगी, ये हो जाएगा 10⁻⁻7। तो रफली इसकी जो फिगर आएगी वो आएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻7, और एंगल जो है डिग्री में नहीं है, किस में है, रेडियन में। तो ये इसका आंसर हो गया। इस सवाल को अब हम करेंगे। क्या कह रहा है, मोनोक्रोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स passes through a slit. The diffraction pattern is observed on a screen 2.50 मीटर फ्रॉम द स्लिट। तो ड्राइंग से समझते हैं, ये एक स्लिट है, यहाँ स्क्रीन रखी हुई है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो गिवन है 2.50 मीटर। ओके, स्लिट की जो विड्थ है उसको हम स्मॉल डी ले लेते हैं। इफ़ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगी वो यहाँ बनेगी, मान लो इतनी सी विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, क्लियर। तो जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होती है उसका फॉर्मूला क्या है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो फ्रिंज विड्थ की डबल होती है, 2 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, बीटा या डब्लू भी लिखते हैं, कुछ भी यूज करो। और बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाय डी, क्लियर हो गई। तो ये जो है वो हमें कितनी दी हुई है, 6 मिलीमीटर। तो हमें ढूंढना क्या है, स्लिट विड्थ, ये डी ढूंढनी है। ओके, तो ये हमें दी हुई है कितनी, 6 मिलीमीटर, यानी 6 इंटू 10⁻³
मीटर। ओके, और इफ द वेवलेंथ इज 500 नैनो, तो पहला केस 1 में वेवलेंथ कितनी दी हुई है 500 नैनोमीटर, यानी 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओके, हम निकाल सकते हैं लैम्डा, देखो केस 1 में पता है, डी पता है, स्मॉल डी निकालना है, ये पता है। ओके, तो करते हैं, फॉर्मूला पता है हमें, 2 बीटा इक्वल टू कितनी होती है 2 लैम्डा डी बाई डी। 2 बीटा, इसको 2 बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो 2 बीटा की वैल्यू हमें पता है 6 इंटू 10⁻⁻3। 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 500 इंटू 10⁻⁹। डी की वैल्यू 2.5, स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी 2 से 500 1000 और ये 2 पॉइंट, तो ये हो जाएगी 2500 इंटू 10⁻⁹, 6 इंटू 10⁻⁻3। तो डी जो है वो हो जाएगा ये -6, 2500 बाई 6, हाँ, तो 25/6 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 4.16 इंटू 10⁻⁴ मीटर। क्लियर हो गई? तो 0.416 मिलीमीटर हो जाएगी। केस 1 जैसे हमने सॉल्व किया है उसी तरह केस 2 और केस 3 सॉल्व करोगे, सिर्फ वेवलेंथ की वैल्यू बदल दोगे। ये भी सवाल कमाल किया, देखो क्या कह रहा, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ द स्लिट विथ टू द वेवलेंथ फॉर अ सिंगल स्लिट। तो यहाँ एक सिंगल स्लिट है, यहाँ स्क्रीन है, तो हमें ये जो स्लिट विथ है डी और इसकी वेवलेंथ है ना, उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। क्लियर? जो फर्स्ट मिनिमा के लिए, यानी अगर मान लो फर्स्ट मिनिमा इस पॉइंट पे मिलती है ना, ये क्या है फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन, तो ये एंगल जो है थीटा वो दी हुई है 45 डिग्री। ओके, तो हमें पता है पाथ डिफरेंस, यानी कंडीशंस फॉर फर्स्ट मिनिमा, या सिर्फ मिनिमा भी डालते तो काम चल जाता। क्या हो जाएगा डी साइन थीटा, फर्स्ट निकाल दो, इक्वल टू एन लैम्डा, बट इस केस में फर्स्ट है इसलिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और डी साइन 45 डिग्री 1 इंटू लैम्डा, तो डी बाय लैम्डा इक्वल टू 1 बाय साइन 45 डिग्री, तो डी बाय लैम्डा इक्वल टू 1/1 बाय √2, तो डी बाय लैम्डा इक्वल टू √2, करेक्ट। तो डी बाय लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगी 1.414। हमारा आंसर तो इतना आ रहा 1.414, और बुक का आंसर 1.274 है। तो किसका आंसर सही है? डेफिनेटली हमारा सही है। इस सवाल को देखते हैं।
तो क्या कह रहा है, अ पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर passes through a slit of width 0.4 मिलीमीटर। तो यहाँ एक स्लिट है, इस स्लिट की विड्थ 0.4 मिलीमीटर है, डैट मीन्स 4 इंटू 10⁻³ मीटर है। जो लाइट इस स्लिट से पास कर रही है उसकी वेवलेंथ 550 नैनोमीटर यानी 550 इंटू 10⁻⁹ मीटर है। द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज सीन ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ एक स्क्रीन है जो कि 40 सेंटीमीटर दूर है स्लिट से। तो D इक्वल टू 40 इंटू 10⁻² मीटर हो गए। What is the distance between the फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा? मतलब ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की सेंटर है, मान लो फर्स्ट मिनिमा यहाँ है +1, n इक्वल टू n यानी n इक्वल टू +1 है, और फर्स्ट मिनिमा यहाँ है n इक्वल टू -1। क्लियर? तो हमें इसके और इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, सेंटर से फर्स्ट मिनिमा किसी भी एक तरफ यानी ऊपर की तरफ फाइंड आउट कर लेंगे। करेक्ट? मान लो ये y1 है और उसको डबल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पूरी मिल जाएगी। ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 इंटू y1। क्लियर हो गया? तो yn के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n लैम्डा d बाई डी। तो y1 क्या हो जाएगा, लैम्डा d बाई डी, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। तो इसलिए 2y1 क्या हो जाएगी, 2 लैम्डा d बाई डी। ओके, तो ये हो गया 2 लैम्डा की वैल्यू है 550 इंटू 10⁻⁹, डी है 40 इंटू 10⁻² अपॉन 4 इंटू 10⁻3। 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, ये हो गया 1100 इंटू 10⁻⁹ प्लस 1 प्लस 3 माइनस 2, तो 1100 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 4 -7। ओके, तो अगर हम सही तो किया, -3 ऊपर गया तो +3 हो गई, तो -9 हो गया, और ये -2 -11 प्लस 3 तो -7। और अगर हम, और 10 ये भी है तो +1 इसकी भी डालनी पड़ेगी। ओके, तो ये हो गई हाँ ठीक है, बराबर है, सब ठीक है। मैंने एक गड़बड़ यहाँ कर दी है, इसको कन्वर्ट करने में 0.4 mm है ना, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻4 होगी, ये होगी -4, तो ये हो जाएगी +4, तो ये हो जाएगी 4 + 5, यहाँ -6 हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई 1100 माइक्रोमीटर या 1.1 मिलीमीटर आंसर। इस सवाल को देखते हैं।
the intensity of the light coming from one of the slit in Young's experiment is twice the intensity of the light coming from other slit. तो देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये सेटअप है। इससे जो लाइट पास करेगी उसकी इंटेंसिटी I1 ले लो, इससे जो लाइट पास करेगी उसकी इंटेंसिटी I2 ले लो। तो कह रहा है I1 जो है और I2 की रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1, है ना। क्लियर, यानी I1 की जो इंटेंसिटी है डबल है I2 के। तो व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, ब्राइट फ्रिंज को हम बोलेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी और डार्क को मिनिमम इंटेंसिटी, इसकी रेशियो हमें निकालना है। ओके, I1 अपॉन I2 इसको हम बोल सकते हैं A² अपॉन B² यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 2/1। तो A/B जो हो गई वो हो गई √2/1। तो A इक्वल टू क्या हो गई, √2B। आई मैक्स अपॉन आई मिन निकालना है। होता क्या है, ये A प्लस B का स्क्वायर अपॉन A माइनस B का स्क्वायर। तो यहाँ ये हो जाएगा A की जगह हम लिखेंगे √2B प्लस 1B और यहाँ √2B माइनस B का स्क्वायर। तो अब इसमें से B कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर से ही, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1, नीचे B कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 होल स्क्वायर, B और B कैंसल। तो √2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √2 को तब 1.41, तो ये हो जाएगा 2.41, 1.41 माइनस 1 तो 0.41, तो ज़्यादा ही बेकार नहीं आ गई। एक सेकेंड, 1.4 प्लस 1 तो 2, हाँ जो भी है इसी का स्कोर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो नियरली 34 के अराउंड कुछ आएगा। ओके।